चलिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना, टॉपिक नंबर 2। कल हमारी प्रस्तावना की क्लास नंबर 1 थी। आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि कल की जो क्लास होगी वो हमारी प्रस्तावना की टॉपिक नंबर 2 पे होगी, क्योंकि पूरी प्रस्तावना को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कल हमने आपको प्रस्तावना बताई, प्रस्तावना क्या है और हमें याद होनी चाहिए। आज हम प्रस्तावना से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं या संभावना है या बनते हैं हमेशा से ही, वही हम आपको सब चीजें बताने जा रहे हैं। चलिए, बिना किसी टाइम को जाए किए बिना ही हम एकदम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, प्रस्तावना जो है, इसका जो पहला शब्द है या पहली लाइन कह लीजिएगा, प्रस्तावना का जो पहला शब्द है वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, इसे इंग्लिश में कहते हैं विद द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये होता है कि जो शक्ति का स्रोत है या संप्रभुता है, जो संप्रभुता है, शक्ति जो निहित है, वो भारतीय जनता में निहित है, क्योंकि भारत में एक लोकतंत्र है। ठीक है नहीं? तो भारत में जो शक्ति होती है वो जनता के हाथ में। आप देख भी रहे होंगे, अब चुनाव का समय आ गया, जनता जिसे चाहेगी उसे चुन लेगी, जिसे चाहेगी उसे नकार देगी। तो इसे ही कहते हैं विद द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, अब देखिए, हम प्रस्तावना में एक परिचय करा देते हैं आप लोगों को। प्रस्तावना का जो उद्देश्य है, प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दूसरा पॉइंट है हमारा, प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। तीसरा पॉइंट हमारा बनता है, प्रस्तावना पहली बार किस देश के संविधान से ली गई है या कहां से जोड़ी गई है? तो हमारे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना जोड़ी गई थी वो अमेरिका के संविधान से जोड़ी गई थी। एक क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम में कि जो प्रस्तावना है उसकी जो लैंग्वेज है या उसकी भाषा है, हमने किस देश के संविधान से अडॉप्ट की है? तो हमने वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट किया। आप इसे हमेशा याद रखेंगे। दूसरा, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें जो शब्दों का प्रयोग होता है प्रस्तावना में, क्योंकि ये संविधान पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड है, प्रस्तावना पे। इसमें जो शब्दों का प्रयोग होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करी गई है प्रस्तावना में। दूसरा, इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, स्वतंत्रता में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास और धर्म। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समता से संबंधित प्रतिष्ठा और अवसर की समता। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में मात्र एक बार, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हमारी जो प्रस्तावना है, जो हमारी प्रीएम्बल है, उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? तो आप याद रखेंगे हमेशा, तो एक बार। आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, एक बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार, तो आप याद रखेंगे एक बार। दूसरा क्वेश्चन बनता है, कब हुआ संशोधन? तो 42वां संशोधन किया गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, कब हुआ 42वां संशोधन? 1976 ईस्वी में किया गया था 42वां संशोधन। इसके बाद क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो आप याद रखना, एक तो याद रखना 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें। कौन कौन से शब्द में? 3 शब्द जोड़े गए। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथनिरपेक्ष, नंबर 3 लोकतंत्रात्मक। तो अब याद रखना, 42वां संशोधन 1976 में हुआ प्रस्तावना में। इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम में रहता है कि प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है? तो याद रखना, प्रस्तावना को ही ये सब बातें कही जाती है। संविधान की आत्मा भी प्रस्तावना को ही कहा जाता है, संविधान की कुंजी भी प्रस्तावना को ही कहा जाता है, संविधान का दर्पण भी प्रस्तावना को कहा जाता है। दर्पण या प्रतिबिंब एक ही बात होगी दोनों। एक क्वेश्चन आता है, मूलभूत ढांचा प्रस्तावना को किस केस में कहा गया था, किस केस में या वाद में? तो एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक केस गया था, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें इसे मूलभूत ढांचा बताया गया था। तो याद रखना, केशवानंद भारतीवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का मूलभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। ये सब क्वेश्चन इस प्रस्तावना से ही संबंधित हमारे एग्जाम में बनते हैं। एक बार आप इसे हमारे साथ ध्यान से पढ़ लीजिएगा
हमेशा हमें इसके लिए आप भी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ पाएंगे, वो प्रस्तावना से संबंधित चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। और इससे अगर जो भी क्वेश्चन इसके बाद भी अगर बनते हैं वो समय समय पर हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो संविधान के भाग पे होगा। आप एक बार उन्हें, अगर आप पे कोई भी बुक्स हो या कोई भी चीज हो, आप एक बार संविधान के जो 22 भाग है आप एक बार उन्हें एनालिसिस कर लें। तो कल हमारी जो क्लास होगी भारतीय संविधान पे, वो संविधान के 22 भागों पर होगी। थैंक यू।